इस वीडियो को देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से ओमलक। आप इस जीवन में कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितने बुरे कर्म कर रहे हैं, इनको दो ही चीज़ें जानती हैं और ज्ञान आपको भी है। दो ऐसी परम शक्तियाँ जिनके कारण हम इस धरा पे हैं, हमने जन्म लिया, जिनकी हम शरण में। एक आत्मा, अपनी अंतरात्मा, दूसरा परमात्मा। आप अपनी तरफ से कितने होशियार बन जाओ, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरु या जहाँ भी आप बैठते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकते रहो कि मैं तो बिल्कुल आत्मा से साफ हूँ, मैं ये सच कह रहा हूँ, मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ आत्मा से कर रहा हूँ। हमने सुन लिया और आपने कह दिया, बस बात यहीं ख़त्म। पर इसकी सच्चाई आपकी आत्मा जान रही है जो आपके अंदर विराजमान है, और एक जानता है परमात्मा जिसका वेग आत्मा के रूप में आपके शरीर में विराजमान है। सभी लोग कहते हैं बस मेरी अंतरात्मा ने आवाज़ दी, मैंने तो कर दिया ये काम। ऐसे इच्छाओं में घिरे हुए लोग जो अपनी पूरी दिनचर्या अनैच्छिक इच्छाओं में व्यतीत करते हैं, पूरा दिन रात लोभ में, प्रलोभन में घूमते हैं, किसी का बुरा करते हुए नहीं चकते, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब करते, अपने बच्चों को समय ना दे पाते। वो लोग कहते हैं देखो जी गुरु जी, मैं तो जो भी कर रहा हूँ आत्मा से कर रहा हूँ। जब आपने 24 के 24 घंटे अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग में पाल रखा है और मन की उत्पत्ति कर रखी है, अगर किसी पल आपके अंदर से आपकी आत्मा आवाज भी देती है ना, तो आपने मन की इतनी उत्पत्ति कर रखी है कि वो आत्मा की आवाज को दबा लेता है, उसको आप तक पहुंचने नहीं देता। ये मन आपके अंदर बड़बड़ाता रहता है, ये मन आपको हिलाता रहता है, परमात्मा के नजदीक जाने से वंचित रखता आपको। भाग दौड़ में बहुत दुर्लभ रास्ते पे ले जाके आपको खड़ा कर देता है, परमात्मा से दूर। हमारी सिद्धि क्या कहती है? आत्मा का शोध, विकारों को खत्म, मन को मारो, आत्मा जागेगी। जब तक आप मन के फेर से बाहर नहीं आएंगे, कैसा मन? जो गलत इच्छाओं में डूबा हुआ हो, जो हमेशा आपको प्रलोभन में ले जा रहा हो, लोभ की दुनिया में धकेल रहा हो। ऐसा मन जो औरों के नाश का कारण बनना चाहता हो, जो सबके विरुद्ध खड़ा कर दे आपको, ऐसा मन। जब हम अध्यात्म में जाते हैं, यानी कि परमात्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने की गति में जाते हैं, तो मन और आत्मा के बीच एक युद्ध की सीमा तक पहुंच जाते हैं। अध्यात्म क्या है? मन और आत्मा के बीच एक युद्ध। और मैं सभी साधकों को यह कहना चाहता हूं, जब आत्मा तक पहुंच गए तो परमात्मा तक पहुंच गए। मैंने पीछे वीडियो में बोला, कमल जी ने एक सवाल किया था मुझसे, यह बहुत बड़ा सवाल था। शरीर का ठीक होना, एक मानसिक स्थिति का ठीक करना, इतनी बड़ी बात नहीं, जितना एक आत्मा का शोध करके आत्मिक पोजीशन को परमात्मा के सामने लाके खड़ा कर देना कि मैं तो बस आपकी शरण में हूं। इस मन से बाहर निकलिए। जब तक आप मन से घिरी इच्छाओं में घिरे रहेंगे,
आप आत्मा की आवाज़ सही से नहीं सुन सकते। अगर आत्मा आवाज़ लगाएगी तो मन वहां तक आपको जाने नहीं देगा, वो कार्य आपको करने नहीं देगा जो आप करना चाहते हैं। आत्मा आपके अंदर ऐसे ऐसे सवाल उठाती कि आप निकटतम अपने यारों प्यारों से ऐसी बात कह दो कि वो बुरा मान जाए, पर आप इग्नोर करते, ये बात मत कहो, ये बुरा मान जाएगा। ऐसा सत्य आपके अंदर से उभर के आता है कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों में कोई बात कहने से अपना मुंह बंद कर लेते हैं, कभी ये बुरा मान जाए। क्योंकि आत्मा की बड़ी कड़वी आवाज, बड़ी सत्य की आवाज, बड़ी सच्चाई की आवाज। आप लालच का मन जागता है और लालच का प्रलोभन देके आप सभी को खुश करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारी संस्थाओं में हजारों लाखों की लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई रहती है, क्योंकि सत्य की कोई बात नहीं, आत्मा के शोध की कोई बात नहीं, परमात्मा की कोई बात नहीं, सबके बिगड़े काम बनाने की बात। इन भौतिक क्रियाओं में ही आपको घुमाते रहेंगे, परमात्मा तक ले जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं कहता हूं ऐसा सत्य जरूर बोल दो जो किसी को बुरा लगे। जब आत्मा कह रही है बोल दो, अगर वो इंसान आपके नजदीक रहेगा, टिकेगा, तो आपका अपना बनकर टिकेगा, वरना दुनिया तो आनी जानी है। जिनके मन में कपट हो और आपको पता चल गया, आप फिर भी इस डर में कभी मेरे से दूर ना चला जाए, उससे मीठी मीठी बातें ये मन करवाता है। पर आत्मा कहती है इसको ये शब्द बोल दो कि आप कपटी हैं, पर आपको डर है कि ये बंधन टूट ना जाए। पर मैं कह रहा हूं वो सत्य बोल दो जो किसी को बुरा लगे, और आत्मा कह रही है। तो मेरा आज का यही संदेश, हमारी सिद्धि आत्मा का शोध करती, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की ओर ले जाती, और जब हम परमात्मा की शरण में चले जाते तो मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर खड़े हो जाते। मेरा बार बार यही आह्वान, और इसी तक पहुंचाना है बड़ा कठिन। वैसे तो बहुत आसान है, पर आप इस सांसारिक माया में, इस मोह माया में ऐसे घिरे हुए हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे भी इस जंजाल से बाहर आए, परमात्मा की शरण में ध्यान लगाएं। और आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचे, और आत्मा की आवाज 24 घंटे आपकी ज्ञान इंद्रियों को कैसे जागृत रखे, इसका एक ही रास्ता है ध्यान, 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 ध्यान। आप ध्यान में आए, गोरख के ध्यान में, सनातन के ध्यान में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ध्यान में, और उसकी कृपा पाएं। मेरा यही समझाना था, आप समझें। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और परम पिता परमात्मा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान व शंकर भगवान ने जो कृपा की, आप भी उनकी कृपा के पात्र बने। मैंने बहुत कुछ देखा, तो उनको वंदन, प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम, सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम, सभी को प्रणाम।